बाबा बागेश्वर को हल्के में लेने की भूल की जा रही थी। अखिलेश यादव ने 50 लाख रुपए में कथा करने की बात कही थी, लेकिन अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खोले राज। अखिलेश ने जो सोचा नहीं था, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वही बात कह डाली। 50 लाख की कथा की पूरी कुंडली खोल डाली। क्यों गुस्से में आए बागेश्वर, अखिलेश यादव पर क्या बोले? बागेश्वर धाम बाबा वैसे तो राजनीतिक बयानबाजी से खुद को दूर रखते हैं, लेकिन जब बात सनातन पर आती है, जब बात गुमराह करने की आती है, तो बाबा बागेश्वर जवाब भी देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला फिर कुछ बोल नहीं पाता है। इटावा में क्या कुछ हुआ था पूरी दुनिया ने देखा है। इस तरह वहां एक कथावाचक के साथ मारपीट हुई, दुर्व्यवहार की खबर आई। किसी भी समाज में ये बातें अच्छी नहीं है और किसी के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने भी यही बात कही थी, लेकिन उन्होंने जो एक हमला बाबा बागेश्वर पर बोला था, अब वही भारी पड़ सकता है। दरअसल इटावा कांड के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि कुछ बाबा हैं जो 50 लाख में कथा करते हैं। अगर किसी की हैसियत ना हो उतना पैसा देकर कथा करवाने की, तो फिर आखिर वो क्या करे? सीधे सीधे नाम लेने से तो बचे थे, लेकिन उनका दावा यही था कि टेबल के नीचे से इतना पैसा चार्ज किया जाता है। अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अखिलेश यादव के तंज पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में बोलने से ज्यादा सहना पड़ता है। जो लोग हम पर टिप्पणी करते हैं, उनकी रोटी पच रही है। भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। ये जवाब न सिर्फ तीखा था, बल्कि इसमें बाबा का संयम और सनातन धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा भी झलकी। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनकी कथाओं में कोई लेन देन नहीं होता, बल्कि ये सब भक्तों की श्रद्धा और दान पर चलता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बार बार साफ किया है कि बागेश्वर धाम में कथाओं के लिए कोई तय शुल्क नहीं लिया जाता। उनकी कथाएं भक्तों के स्वैच्छिक दान और चढ़ावे से आयोजित होती हैं। शास्त्री का कहना है कि उनका मकसद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, न कि पैसा कमाना। दावा है कि बागेश्वर धाम में कथा के दौरान कोई टिकट या फीस नहीं होती और गरीब से गरीब व्यक्ति भी बिना किसी आर्थिक बोझ के शामिल हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में बागेश्वर धाम में 121 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया था, जिसका पूरा खर्च मंदिर के चढ़ावे से उठाया गया। इसके अलावा धाम में मुफ्त भोजन, चिकित्सा शिविर और अन्य सामाजिक कार्य भी इसी दान से चलते हैं। बागेश्वर धाम की कथाएं सिर्फ धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि सनातन धर्म की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा मंच है। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथाओं में हनुमान चालीसा, रामायण और भगवत गीता जैसे ग्रंथों की सरल और प्रभावी व्याख्या करते हैं। उनका दिव्य दरबार लाखों भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। शास्त्री का दावा है कि वो हनुमान जी की कृपा से लोगों की परेशानियों का समाधान बताते हैं। ये कथाएं सामाजिक एकता को बढ़ावा देती हैं, हिंदू संस्कृति के प्रति गर्व जगाती हैं और नैतिकता व आध्यात्मिकता का संदेश देती हैं। यही वजह है कि छतरपुर में उनके जन्मोत्सव पर लाखों भक्त उमड़ते हैं और देश विदेश से लोग उनकी कथाओं में शामिल होते हैं। उनकी कथाओं का प्रभाव इतना है कि युवा पीढ़ी भी सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रही है। इसीलिए अखिलेश यादव का ये बयान उनके लिए राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म के अनुयायी एक बड़ा वोट बैंक है और बागेश्वर धाम की लोकप्रियता इस वर्ग में जबरदस्त है। बिना ठोस सबूत के 50 लाख रुपए जैसे आरोप लगाना और उसका संदर्भ इटावा कांड से जोड़ना अखिलेश की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इटावा की घटना की निंदा की थी और इसे सनातन धर्म पर हमला बताया था। ऐसे में अखिलेश का बयान सनातनी भक्तों के बीच गलत संदेश दे सकता है, जो उनकी पार्टी का राजनीतिक नुकसान कर सकता है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव के बयान से बाबा बागेश्वर जरूर नाराज हैं। अखिलेश को भी सोचना चाहिए था कि बिना मतलब की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश ने बड़ी गलती की है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में बताएं।